हे ऑल, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस लंबा चैप्टर है। टॉपिक वाइज हम इसके एनटीएससी के पीवाई यूज़ कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन, तो जो आपका फाइनल टॉपिक है आपके बुक में भी, मतलब चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो एक्सक्रीशन से रिलेटेड क्या क्या एनटीएससी में लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर या पहले जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, तो अपने को आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल के, किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। तो लेट्स गो वन बाय वन। टॉपिक एक्सक्रीशन, एनटीएससी पीवाईक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, किडनीज का प्राइमरी फंक्शन क्या है? व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ किडनीज? तो जनरली किडनीज का जो फंक्शन है, बच्चे क्या करते हैं, उनको यूँ लगता है कि एक्सक्रीशन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ किडनीज। ठीक है, तो सिर्फ एक्सक्रीशन नहीं होता है, मेन प्राइमरी फंक्शन किडनी का होता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब होता है? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है, कि बॉडी में कितना फ्लूइड प्रेजेंट होना चाहिए, कितने इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होने चाहिए, ये सारा काम किडनी देखता है। ठीक है बच्चों, तो एक्सक्रीशन, इसी में जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सब निकल जाता है। दैट्स अनदर थिंग, कि ये करते समय जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं वो एज यूरिन बन के निकल जाते हैं, तो वो तो प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट हो गया। लेकिन मेन काम है इसको ऑस्मो रेगुलेशन करना इसका, कि बॉडी में मतलब ब्लड के अंदर कोई भी अनवांटेड फ्लूइड या दूसरी जो आयंस वगैरह होती हैं वो क्वांटिटी उसकी मेंटेन रहे, ये देखना इसका काम है। ठीक है, उसको करते समय एक्स्ट्रा चीज़ों को यूरिन बना के वो निकाल देता है। दैट्स इट। ठीक है, सो प्राइमरी फंक्शन इज ऑस्मो रेगुलेशन, रिमेंबर दैट। नेक्स्ट, it says normally in a healthy adult the daily initial filtrate of kidney is। देखो बच्चों, मैंने आपको पढ़ाते समय भी बताया था कि जब किडनीज फिल्ट्रेशन करते हैं तो बहुत हाई लेवल, मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं तो इसमें ये होता है कि हाई लेवल फिल्ट्रेशन होता है, मतलब ब्लड पूरा का पूरा ब्लड छान डालते हैं एकदम। ठीक है, और ऑलमोस्ट 125 ml पर मिनट ये करते हैं ऐसा काम। तो पर आवर ले लो इसी से, और फिर जो इसको 24 आवर्स का कैलकुलेशन करते हो आप। ठीक है, तो ये आता है 180 लीटर्स पर डे। अब आप सोचो, पर डे 180 लीटर्स ये फिल्ट्रेशन करता है, क्योंकि हाई लेवल फिल्ट्रेशन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। लेकिन यूरिन इतना एक्सट्रैक्ट होता है? नहीं होता। यूरिन कितना एक्सट्रैक्ट होता है? इतना फिल्ट्रेशन करने के बाद भी यूरिन 1.5 लीटर टू 2 लीटर्स हद मार के, डिपेंड्स ऑन योर वाटर इनटेक, तो इतना यूरिन प्रोड्यूस होता है। तो मैंने आपको यहाँ पढ़ाया भी था कि 99% रीअब्जॉर्प्शन हो जाते हैं। ठीक है, सो आंसर इज सी, 180 लीटर्स। नेक्स्ट, in which portion of the following the glucose concentration is at highest? ठीक है, सो देखो, ग्लूकोज, ग्लोमेरुलस तो ब्लड वो है, टफ कैपिलरीज है, तो वो तो फिल्ट्रेशन होने के लिए ब्लड को ला रहा है, इसलिए ये नहीं होता। पीसीटी में तो रीअब्जॉर्प्शन चल रहा है, तो यहाँ भी नहीं होता। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल तो खैर एंड का पार्ट है, यहाँ भी नहीं होता। आंसर इज बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल में जब वो फिल्ट्रेशन चल रहा होता है तो ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा वहाँ पर होता है। ठीक है, रिमेंबर, बोमेंस कैप्सूल ऐसे करके कप लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें जो है वो ऐसे ग्लोमेरुलस के ऐसे टफ कैपिलरी। तो इस बोमेंस कैप्सूल के एरिया में ग्लूकोज ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ तो फिल्ट्रेशन चल रहा है ना, फिल्ट्रेशन करने के बाद ये लेता है ना सारा फिल्ट्रेट, फिर आगे पास ऑन करता है। और पीसीटी में तो चीज़ें रीअब्जॉर्प्शन चालू हो जाता है, क्योंकि आपको मैंने बताया पीसीटी यहीं से तो स्टार्ट होगा, यूँ करके ऐसा, एंड देन डीसीटी। तो बोमेंस कैप्सूल इज़ द राइट आंसर, मैं ये कह रही हूँ बस। नेक्स्ट पे देखें तो इट सेज
किडनीज डू नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, अब इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो किडनीज परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर बिल्कुल करते हैं, क्योंकि फिल्ट्रेशन जो करते हैं वो लोग, तो फिल्ट्रेशन की वजह से बीपी, ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं रिलेटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जीएफआर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, उस दौरान अगर वो जैसे फिल्ट्रेशन का, जैसे मैंने कहा 125 लीटर्स पर 125 ml पर मिनट जो उसको करना होता है, तो अगर उसमें कहीं फॉल आया तो फिर वो बीपी बढ़ा देता है, ताकि उसका जो फिल्ट्रेशन रेट कम हुआ है वो इंक्रीज हो जाए। तो इस तरीके से इट रेगुलेट्स समहाउ ब्लड प्रेशर, कहीं ना कहीं करता है। जब इसका फिल्ट्रेशन रेट डाउन हो गया तो बीपी बढ़ा के फिल्ट्रेशन रेट बढ़ाता है, ऐसा। रेगुलेशन ऑफ आयरन कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल करता है, ये तो है ही इसका मेन काम है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ये भी है ही मेन काम। सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज ये नहीं है, बिकॉज ये इसका काम तो ब्लड जो लिम्फोसाइट्स हैं वो करते हैं। सो टिक मैंने लगाया है, तो बेसिकली आंसर वाइज देखें तो ये तीनों गलत हैं, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये काम किडनी नहीं करता है। देन यूरिक एसिड मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किन किन के हैं? तो आपको मैंने पढ़ाया था ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक होता है यूरिकोटेलिक, जो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। एक होता है यूरियोटेलिक, जो यूरिया एज बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट। एक होता है अमोनोटेलिक, जो अमोनिया एज बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो अमोनिया जो है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल है मोस्टली, ठीक है। यूरिया जो है वो ह्यूमंस यूरियोटेलिक होते हैं। तो यूरिक एसिड कौन है? बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ठीक है, इंसेक्ट्स हो जाते हैं, ये सब यूरिकोटेलिक होते हैं। तो ढूंढते हैं भाई यहाँ पे, ये देखो इंसेक्ट्स तो है ही, बर्ड्स भी है, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स भी आ गए, ह्यूमन बीइंग मैंने कह दिया यूरियोटेलिक में आते हैं। तो आंसर आपका ABC है, वो कहाँ है? ये रहा। सो ऑप्शन A वुड बी राइट आंसर, ठीक है। ऐसे करके आपको सॉल्व करना होगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। पोडोसाइट कहाँ मिलते हैं? सो पोडोसाइट सेल इज फाउंड इन ह्यूमन। तो कहाँ होता है पोडोसाइट्स? तो ग्लोमेरुलस में नहीं होता है, सेरेब्रम ब्रेन, सेरेबेलम ब्रेन। तो यहाँ तो ये दोनों ऑप्शन तो यही काट दो, ये दोनों ब्रेन के पार्ट्स हैं, ये दोनों ब्रेन के पार्ट्स हैं। ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल मिला के मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स बनते हैं, बट पोडोसाइट्स आर फाउंड इन बोमेंस कैप्सूल बिकॉज स्पेशल सेल्स होते हैं जो हाई लेवल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोमेंस कैप्सूल करवाता है। सो आंसर इज पोडोसाइट्स आर फाउंड इन बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन। वाटर अब्जॉर्प्शन कहाँ ज़्यादा होता है? ये मैंने आपको पढ़ाया भी था बच्चों कि मैक्सिमम अमाउंट, क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से कहाँ अब्जॉर्ब होता है? तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन इज डन ऑलवेज इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। हेनलीज लूप जो है, ये दोनों हेनलीज लूप जो है, इसका काम है ये दोनों मेंटेन ऑस्मोलैरिटी, मतलब सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन का बैलेंस देखता है। हेनलीज लूप में कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन का मतलब हुआ कि ज़रूरत हुई
तो पानी अब्जॉर्ब कर लिया, नहीं ज़रूरत है तो नहीं किया। इसमें मैंने आपको बताया भी था कि सपोज वी आर ड्रिंकिंग ओरली मोर वाटर, तो DCT विल अब्जॉर्ब लेस। क्यों? क्योंकि ओरली आप बॉडी को पानी दे रहे हो, तो DCT अपने बॉडी के वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वहाँ किडनीज में रीअब्जॉर्प्शन कम करेगा। क्यों कम करेगा? क्योंकि हमने ओरली पानी का रिक्वायरमेंट पूरा करा हुआ है। लेकिन जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पर प्रॉपर मेन जो रीअब्जॉर्प्शन होता है 90% वो यहाँ होता है। सो आंसर शुड बी ए, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट, द चीफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ऑफ वेजिटेरियन पीपल। देखो ये घुमा के पूछा है आपको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं, यानी यूरिया उनका मेन प्रोडक्ट होता है। तो चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, द बाई प्रोडक्ट इज ऑलवेज यूरिया। वेजिटेरियन होने से नाइट्रोजनस वेस्ट का प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है। सो अमोनिया, जैसे मैंने कहा कि ये मेनली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल है, तो उन्हीं के लिए रहने दो। लैक्टिक एसिड कोई नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है, इट्स नॉट अ नाइट्रोजनस वेस्ट। सो यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड जो है वो आपको मैंने बताया, ये इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए और रेप्टाइल्स हो गए, इनके लिए एप्लीकेबल है। तो यूरिया ही, मतलब वेजिटेरियन, आपको घुमा दिया थोड़ा सा यहाँ पे, सो घूमने की ज़रूरत नहीं है। वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन पीपल हो, कोई भी, अब या वेजिटेरियन की जगह हो सकता है नॉन वेजिटेरियन दे दे, तब आप थोड़ा सोचने लग जाओ कि यार क्या हो सकता है। तो एनीवेज आंसर इज यूरिया, बी। ठीक है, नेक्स्ट, यूरेमिया इज रिलेटेड टू, यूरेमिया जो है वो यूरिया कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना। यूरेमिया का मतलब है मोर यूरिया कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड। ठीक है, तो क्यों हुआ मोर यूरिया? क्योंकि किडनीज ने फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं कर रहा है। तो यूट्रस इसका आंसर हो नहीं सकता, लंग्स इसका आंसर हो नहीं सकता, अम्बिलिकल कॉर्ड तो कहीं से होगा। सो आंसर इज बी, किडनीज, बिकॉज किडनीज आर नॉट फिल्टरिंग ब्लड प्रॉपरली, सो दैट यूरिया कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ गया है। और मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड अगर ऐसा है तो इट इज कॉल्ड एज यूरेमिया। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? सो अर्थवॉर्म के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को क्या बोलते हो? चाहे एनीलिडा है, एनीलिडा के क्या होते हैं? देखो, मैल्फिजियन सेल्स ऐसा कोई सेल्स होते नहीं है, तो ये तो हटा ही दो। रीनल सेल्स जैसा कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता ही नहीं है। फ्लेम सेल्स जो होते हैं वो प्लैटीहेल्मिन्थेस ग्रुप में होता है। ठीक है, दे आर फाउंड इन प्लैटीहेल्मिन्थेस। तो हमारा अर्थवॉर्म क्या है? अर्थवॉर्म इज एन एनीलिडा। तो अर्थवॉर्म एक एनीलिडा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रीडिया, बिकॉज एनीलिड्स में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स या एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं वो नेफ्रीडिया होते हैं। सो आंसर इज नेफ्रीडिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ। यार ये तो बहुत ही आसान है। किडनीज किसके पार्ट होते हैं? न्यूट्रिशन का है नहीं, रेस्पिरेशन का है नहीं, ट्रांसपोर्टेशन का है नहीं, इट्स द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये तो बहुत ही आसान था, यू कैन जस्ट राइट इट। नेक्स्ट इज the lining of kidney tubules and duct of salivary glands are formed by which epithelium? ये थोड़ा confusing होता है। अब किडनी ट्यूब्यूल्स में मेनली क्या करा जाता है? रीअब्जॉर्प्शन का काम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ मूवमेंट का ध्यान नहीं देना, यहाँ रीअब्जॉर्प्शन की बात है। तो स्क्वामस एपिथेलियम तो लाइनिंग ऑफ मेन जो ऑर्गन्स होते हैं वो होता है, इसलिए ये तो है नहीं। सिलिएटेड चीज़ों को मूव कराने के लिए होता है, तो मूवमेंट की यहाँ कोई ज़रूरत है नहीं, तो ये है नहीं।
कॉलमनर एपिथीलियम इज ऑल्सो नॉट फाउंड, ये ज़्यादातर सिक्रीशन में काम में आते हैं। सो आंसर इज क्यूबॉइडल। ठीक है, क्यूबॉइडल क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन का काम है ऑफ कोर्स। ठीक है, लेकिन क्यूबॉइडल एपिथीलियम, क्यूब मतलब कॉलमनर क्या है, थोड़े लंबे लंबे होते हैं इस तरीके से, एंड क्यूबॉइडल थोड़े से क्यूब ऐसे करके क्यूब शेप में प्रेजेंट होते हैं। सो दे आर मोर यूजफुल इन रीअब्जॉर्प्शन। और किडनी ट्यूब्यूल एंड डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स दे बोथ हैव क्यूबॉइडल एपिथीलियम, ताकि उनके सिक्रीशंस जो हैं वो प्रॉपर तरीके से जगह पे पहुंच जाएं। सो आंसर इज डी। एंड इसी के साथ आपके NTSC PYQs यहीं ख़त्म होते हैं फॉर एक्सक्रीशन। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। लेवल आपने यहाँ देख लिया कि क्या लेवल रखा जाता है, तो इसी लेवल को आपको मेंटेन करना है और इसी हिसाब से पढ़ाई करनी है। ठीक है, सो हियर वी फिनिश विद द NTSC PYQs ऑफ टॉपिक एक्सक्रीशन चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। अब आप ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िए एंड क्रैक NTSC। ठीक है, ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन, बाय बाय।